क्या समाज से हो? सब से सोंधिया समाज। तो सोंधिया समाज का किधर ज़्यादा रुझान है इस बार? हमें कांग्रेस में है, सब दरबार की तरफ। हमें दरबार चाहिए, 4-4 महीने तो पेंशन हो गया काटे। तो आप पे पेंशन मिल रही नहीं मिल रही है? मिल रही थी, पर 4 महीने हो गए मिले। तो मतलब जब से ये लाडली बहना चली है, जब से आपकी पेंशन नहीं मिल रही नहीं है? मिल रही। और आवासा काट के और बेरा वाले दे दिया। आवासा भी काट रही की आवास भी मिलना बंद हो गई? बंद हो गई साहब। कहाँ मिल रही अब? नहीं। और हमें लाइट मिलती थी राजा साहब तक, लाइट मिलती थी राजा साहब तक ऊर्जा मंत्री जी 10 घंटे। अब 7 घंटा मिले जन में 11 बाली काटे। लाइट टाइम पे नहीं मिल रही? लाइट नहीं, 7 घंटा मिले जन में 11 बाली काटे। अटल ज्योति 15 मिनट अटल ज्योति चालू नहीं है? आप बताओ किसानों की हालत क्या है? किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हालत है इस सरकार में। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आज यूरिया के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान, भटकते फिर रहे। लेकिन 1 मिनट। तो कांग्रेस आएगी भाई, इस सरकार में मान लिया बुरा है, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या किसानों के लिए क्या अच्छे काम के उन्हें वादे करें आपसे? किसानों के लिए जो कहा कांग्रेस ने वही किया है। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे पुराने, और जो 5 वर्ष के लिए 5 हार्स पावर तक की बिजली बिल माफ करेंगे और कर्जा माफ करेंगे। पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है। आपका हुआ था? मेरा हुआ है। कितना? मेरा हुआ 90,000 रुपए। तो अभी तक बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ कागज के ऊपर है। ये सुनो, ये एक ट्रेंड चल रहा है। सिंधिया जी पहले कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ करना यदि सीखना है तो कमलनाथ जी से सीखो। वही सिंधिया जी आज कह रहे हैं कि किसानों का 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। कमल पटेल जो कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, उनसे जब विधानसभा में क्वेश्चन किया तो विधानसभा के पटल पर उन्होंने जवाब दिया कि 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। या तो कमल पटेल झूठ बोले या फिर सिंधिया जी झूठ बोल रहे, शिवराज जी झूठ बोल रहे पूरे। एक और सवाल मेरा ये है कि यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। नरेंद्र सिंह तोमर आए थे जो अपने पूरे भारत के कृषि मंत्री है, भारत के कृषि मंत्री है। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार ये इल्ज़ाम लगाती है कि 700 किसानों की वो जो बिल लाए थे उसकी वजह से दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया और 700 किसानों की इसके अंदर मौत हुई। हाँ, मौत हुई। तो क्या इस बार मतलब क्या लग रहा है, कृषि मंत्री जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? कृषि मंत्री तो गयो, कृषि मंत्री तो गयो, वो तो कभी भी नहीं जीतेंगे। कभी नहीं जीतेंगे। तो उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन बिल्कुल हारने की है, 100% हारने की कंडीशन हारेंगे। किसान को हम उसको कभी माफ। दिमनी के अंदर क्या पोजीशन रहेगी? दिल्ली के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर हारेंगे, बिल्कुल 100% हारेंगे। अच्छा। बिल्कुल कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस राजगढ़ जिले की बताओ। राजगढ़ जिले में पांचों विधानसभा। आप कौन से गांव के हो? सनखेड़ी के पिछली बार मार साहब को आपके यहाँ से कितने वोट मिले? 15 मिले थे। खाली 15 मिले थे। इस बार कितने मिले? कितने टोटल वोट कितने थे? टोटल 400। तो 400 में से 15। इस बार कितने मिलेंगे? इस बार ये 2 या 3 वोट मिलेगा। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है गुजर समाज आधे से ज्यादा, आधा गुजर समाज मार साहब के साथ है। मार साहब के साथ हो के दरबार के साथ पूरा समाज। हो ही नहीं सकता कि गुजर समाज आचार्य मार साहब के साथ चल जाए। उस व्यक्ति ने गुजर समाज के राजनीतिक अस्तित्व मिटाने की कोशिश की है, उसके साथ गुजर समाज कभी नहीं जाएगा। दो और यहाँ पे किसान भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, खुश है? पेंशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही साहब, दी कोई नहीं। कागज जमा करे पेंशन के आपने? सब कर दिया, मेरे 4 साल हो कागज जमा करे। तो अभी भी पेंशन आपकी चालू नहीं हुई? नहीं मिले तुमको। बस साहब आपकी पेंशन हुई चालू? नहीं हुई चालू। नहीं हुई। वही अधिकारी बदले ही नहीं। जो आधार कार्ड में 60 साल कर मिले, परिचय पत्र, वोट परिचय पत्र में जो 2 साल कट रहा। मतलब कागज के लिए बुजुर्गों को चक्कर काटना पड़ रहा है। आप कौन से गाँव के? ग्राम पंचायत लिमोदा से हूँ मैं, और मेरे भाई साहब ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच है। देखो एक चीज़ है, पूरे खिलचीपुर तहसील के अंदर लिम्बोदा जो गांव है वो एक अलग ही अहम रोल रखता है। लिम्बोदा गांव से जो आप वाकिफ़ हो, वहाँ से ये समझ लो कि अपने माचलपुर एरिया की, माचलपुर जो ब्लॉक है उसकी राजनीति लिम्बोदा से शुरू होती है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो लिम्बोदा किधर बैठेगा?
लिम्बोदा राजा साहब के पक्ष में है और अधिक से अधिक वोट राजा साहब को मिलेंगे हमारी पंचायत से और आसपास के माचलपुर क्षेत्र से राजा साहब 25,000 की लीड लेकर चलेंगे गोगड़पुर बॉर्डर से ही। किसान मतलब खुश है भाजपा की 18 साल से या नाराज है? नाराज है, बिल्कुल नाराज है किसान भाजपा का 18 साल से। भाजपा नहीं आनी चाहिए, नाराज है सब। एक और बा हमारे साथ में खड़े हैं, आप किस गांव के हो बा? सूलीपुरा का साहब लिबोंदा पंचायत। सीलीपुरा में कितने वोट है? सूलीपुरा में पहला इटे था 36 वोट बीजेपी वाला का। टोटल वोट कितने हैं? 300 वोट। नहीं, दोनों गाँव का करके 800 वोट है। 800 में 36 वोट तो बीजेपी को मिला था, अब 6 वोट भी नहीं मिलेगा। मतलब 6 वोट भी नहीं मिलेंगे ये बीजेपी कंडीशन? वाला को 6 भी नहीं मिलेगा। तो इतनी नाराजगी मार साहब से क्यों है? ये 18 साल पुरानी 18 साल पुरानी कोरोना की बीमारी है। बहुत परेशान किया ने लोगों ने। खाद की बोरी 500 रुपया में। खाद की बोरी 5 साल पहले कितने की थी, अब कितने की है? अब 500 रुपया में मिलती है। पहले 5 साल पहले, जब 5 साल पहले या बीजेपी की सरकार वापस से बनी है 3.5 साल में, इससे उससे पहले कितने की थी खाद? 252 रुपया में मिलती पहले। अब कितने की आ रही है? अब 45 किलो की बोरी छाना छाना ले जानी पड़ रही मामा जी का राज में। और अभी 45 किलो की बोरी कर दी यूरिया की। पहले 50 किलो आता था और 252 रुपए रेट थी। अब कितनी रेट है और कितना वजन है? अब 45 किलो वजन आ रहा है, 450 जाना 550 में बोरी दे रहा है, 500 600 में और डीएपी की बोरी 1400 में। जाबी बड़ी मुश्किल से मिल रही 500 रुपए बोरी है। भाजपा की सरकार में भेदभाव चल रहा है, भाजपा की सरकार में भेदभाव चल रहा है। मोहनपुरा डैम पर राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आए थे, उस दिन किसानों को ये बोला था कि आज रिमोट से मैं आपके बीमा डालूंगा। आज तक माचलपुर क्षेत्र में और जीरापुर तहसील में बीमा डली हो तो बता दो। तो ये छापेड़ा और खिलचीपुर का जो एरिया है इसमें डल गया, माचलपुर रह गया यूं कहना? बिल्कुल माचलपुर में नहीं डलिया, कहीं भी नहीं डलिया, कहीं भी नहीं डलिया। पूरी विधानसभा में में डला, केवल हम इनसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है इस बार, बताएं। आप कौन से गाँव के हो? दानोदा। क्या माहौल है आपके गाँव में? जोरदार माहौल है। किसका, बीजेपी का? कांग्रेस का। कितने वोट मिलेंगे मार साहब को और दरबार को? दरबार को मिलेगा कम से कम 1200 से ऊपर के लगभग। वोट कितने हैं टोटल? 1700-1800। आप कौन से गांव के हो? लक्ष्मीपुरा माचलपुर। माचलपुर एरिया। तो माचलपुर एरिया के लोग ज़्यादा आए हैं। एक चीज़ है कि अगर कोई माचलपुर एरिया से लीड लेके निकलता है, बीजेपी या कांग्रेस, जिसने माचलपुर एरिया से लीड ले ली वो जीत जाएगा। ये हमेशा एक देखने को मिला है। अगर माचलपुर एरिया से किसी भी विधायक की 10,000 की लीड रहती है तो जिसकी लीड रहेगी माचलपुर एरिया से वही जीतता है। अक्सर देखने में यही आया है। तो माचलपुर एरिया से क्या रहेगा इस बार? 30,000 वोट से दरबार जीतेंगे भाई 4 ब्लॉक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। वार्ड नंबर 1 माचलपुर, 2 जो है जीरापुर, 3 छापेड़ा और 4 खिलचीपुर। तो एक में से जिसने, ये समझ लीजिए कि जो 10,000 की भी लीड लेके निकला, चाहे दरबार हो या मार साहब, जिसने लीड वहां से ले ली वो जीत गया। तो क्या माचलपुर की कंडीशन रहेगी? मैं पक्का बोल रहा हूँ 30,000 वोट से जीतेंगे। मैं पक्का बोल रहा हूँ 30,000 वोट से